अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं आमना वजीद और मैं हूं अदील मुमताज। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जिना हाउस जलाओ घेराव मुकदमे में पेशरफ्त। मिलिट्री एक्ट के तहत कमांडिंग अफसर ने 16 शरपसंदों को हिरासत में ले लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने कमांडिंग अफसर की इस्तिताम मंजूर कर ली। वतन पर जान निछावर करने वालों को पूरी कौम का सलाम। GHQ में यौम तकरीम शुहदाए पाकिस्तान की मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शुहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ की स्कूल में शुहदा के बच्चों से गैर रस्मी मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखा। पाक फौज शुहदा के तमाम बच्चों की वारिस है। पाक फौज हमेशा आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। जनरल आसिम मुनीर का खिताब। शुहदा से इजहार यकजहती। कराची से खैबर और गवादर से कश्मीर तक रैलियां। इस्लामाबाद में मजदूर यूनियन की रैली। लाहौर में क्लर्क एसोसिएशन का मार्च। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। शुहदाए पाकिस्तान को सलाम, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। 9 मई के शरपसंदों और दहशतगर्दों में कोई फ़र्क नहीं। शहबाज शरीफ का खिताब। जहां से आज़ादी की सदाएं बुलंद हुई, इससे जलाना कौन सी हुब्बुल वतनी है। मुलव्वस अनासर को कानून के मुताबिक सज़ा ज़रूर मिलेगी। रेडियो पाकिस्तान की इमारत का जायज़ा। नुकसान पर ब्रीफिंग। ये नहीं हो सकता कि चंद हज़ार का जत्था करोड़ों के जज्बात से खेले। और निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी आइन की रूह के मनाफी है। क्या 4.5 साल तक निगरान हुकूमत काम करती रहेगी? 4.5 साल बाद कौमी असम्बली की तहलील का इंतजार किया जाएगा। पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। तीसरा दिन है, आप हवा में तीर चलाते रहेंगे तो हम आसमान की तरफ ही देखते रहेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी आज़मीन हज की आमद जारी है। 21 मई से जारी 32 हज परवाज़ों के ज़रिए 337,000 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँचे। तर्जमान मजहबी अमूर के मुताबिक आज मज़ीद 13 हज परवाज़ों के ज़रिए 3400 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। वज़ीर मजहबी अमूर सेनेटर तला महमूद की हदायत पर मॉनिटरिंग टीम तश्कील कर दी गई। आज़मीन हज से उनकी रिहाइशगाहों में मुलाकातें और फीडबैक लिया जा रहा है। मदीना मुनव्वरा के मेन कंट्रोल ऑफिस के ज़रिए आज़मीन हज की सहूलत और रहनुमाई के शोबाजात मसरूफ़ अमल हैं। शोबा गुमशुदगी और बाजियाबी ने रास्ता भूलने वाले 1 दर्जन से ज़ायद ज़ईफ़ आज़मीन को उनकी रिहाइशगाह तक पहुँचाया जाएगा। आज़मीन कराम के 12 बड़े बैग तलाश करके मालकान के हवाले किए गए। पाकिस्तान हज मिशन के तहत शोबा खुराक, रिहाइश, ज़ियारत, जन्नतुल बकी, मक्का रवानगी, शिकायत 24 और 7 शिफ्टों में काम कर रही हैं। मदीना मुनव्वरा में हज मेडिकल मिशन के तहत कायम अस्पताल में 8 आज़मीन हज को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। बडगराम की फिजा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सोनिया शमरोज की हिदायत पर DSP हेडक्वार्टर और ज़िला इंतजामिया की जानिब से शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली गई। रैली में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान रहमानी से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बडग्राम में भी यौम शुहदा के मौके पर रैली निकाली गई है। रैली DPO सोनिया शमरोज़ की हिदायत पर निकाली गई थी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर समेत आला अफसरान जो है उन्होंने शिरकत की है। बहुत बड़ी तादाद में यौम शुहदा के मौके पर जो है अहले बडग्राम और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शुहदा को खराज तहसीन पेश किया गया है। शुहदा के कब्रों पर जो है वो फूल चढ़ाए गए हैं, फातिहा ख़्वानी की है, कुरान ख़्वानी की गई है इसमें, और तमाम जो शुहदा है उनके आला दर्जात के लिए जो है वो दुआएं की गई हैं, और शुहदा के जो अहलखाना है उनके साथ भी जो है वो ताज़ियत की गई है। और ये एक बहुत बड़ी रैली थी जिसमें ज़िला इंतज़ामिया समेत जो है आला असरान ने भी शिरकत की है, और स्कूल के तलबा समेत अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की है। जी A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।